कहते हैं कि भगवान जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। ये एक जवाब है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुकदमा जो मेरे पर दायर हुआ है। नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा, फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 2 मुकदमे फाइल हुए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, अदालत की अवमानना करने के, जिसके अंदर मेरी 4 वीडियो को ब्लॉक करा दिया गया है। उसके लिए मेरे को 14 मई को ऑर्डर हुआ था कि मैं 11 जुलाई तक अपना जवाब पेश कर दूं। तब मैंने जज साहब को कहा था कि जज साहब मेरे को इंग्लिश नहीं आती और मैं वकील भी नहीं करना चाहता, मैं अपना जवाब हिंदी में ही दूंगा। उस समय जज साहब ने कहा था कि कोर्ट के अंदर ट्रांसलेटर होते हैं, आप चाहें तो अपना जवाब हिंदी में दे सकते हैं, हम आपसे अभी हिंदी में ही तो बात कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जज साहब, मैं अपना जवाब हिंदी में लिख के ले गया। और जैसा कि मेरा बहुत मन था कि मैं इस जवाब को पहले आप लोगों से पढ़ा के उस पर उनकी राय लेता, क्योंकि ये रिप्लाई सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये रिप्लाई है जुडिशल रिफॉर्म के हिसाब से कि न्याय व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। लेकिन ये शायद सबके साथ ही ऐसा होता होगा कि तारीख से पहले कुछ ना कुछ थॉट्स मन में आते रहते हैं कि जवाब के अंदर ये छूट गया, ये रह गया, ये गलती हो गई, इसको सुधारना है। तो 11 जुलाई से सिर्फ 24 से 48 घंटे पहले मेरा जवाब तैयार हुआ, जिसको मैंने ई फाइलिंग कर दी। मैंने ई फाइलिंग में उसमें ऑब्जेक्शन लग गए। और उसके बाद जब मैं 11 जुलाई कोर्ट के अंदर पेश हुआ तो मैंने ये हार्ड कॉपी जज साहब को देने की कोशिश की, उन्हें बताने की कोशिश की कि मैं अपना जवाब तो हिंदी के अंदर फाइल कर चुका हूँ, लेकिन उस पर इंग्लिश भाषा की वजह से ऑब्जेक्शन लग गया है। अगर आप चाहें तो उसको अप्रूव कर दीजिए और साथ में ये हार्ड कॉपी ले लीजिए मेरे से। पर उस समय जज साहब ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का प्रोटोकॉल है ये कि हम आपसे हिंदी में बात तो कर सकते हैं, हिंदी में आपकी बात तो सुन सकते हैं, लेकिन आपको जो भी लिखित होगा वो इंग्लिश के अंदर ही होगा सिर्फ। ऐसा कहते हुए उन्होंने इसके अंदर इस जवाब के लिए एक अनुवादक नियुक्त कर दिया कि वो इसका जवाब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और फिर उसके बाद कार्रवाई आगे चालू होगी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। अगर 11 जुलाई को ये जवाब मेरा वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाता तो मैं इस पर आपसे आपके सुझाव और अपनी कमियां नहीं जान सकता था। अब मुझे समय मिल गया है, भगवान जी की बहुत बड़ी कृपा है मेरे पे ये। अब मैं ये जवाब आप लोगों को दे रहा हूँ। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसको डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में इसको पोस्ट कर दूंगा मैं, आप उसको पढ़िए और उसके अंदर आपको जो जो भी कमियां लगती हैं मेरे को बताइए, और जो जो मैं इसमें लिखना भूल गया कृपया वो